चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.50% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है एंड 14 से 16 रुपए के आसपास हमें इन्फोसिस क्लोज हो चुका था। अभी देखिएगा अपकमिंग वीक यानी कि कल के दिन मंडे के दिन आपको इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर एक रैली आने का हमें चांस है और उसी के ऊपर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ढेर सारे पॉजिटिव अपडेट्स हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। आप सभी को पता होगा कि अगर इन्फोसिस कंपनी के अंदर अगर तेजी आनी है या फिर आईटी सेक्टर के अंदर अगर तेजी आनी चाहिए तो उसके पीछे का रीजन मेन है कि अगर ग्लोबल मार्केट दोस्तों अच्छा खासा पॉजिटिव रहा तो हमेशा पता होगा कि आईटी सेक्टर के अंदर आपको तेजी नजर आएगी। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव रहा या फिर ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम नजर आता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो प्रॉब्लम आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें आईटी सेक्टर के ही अंदर नजर आता है क्योंकि पूरा का पूरा आईटी सेक्टर का बिजनेस यूएस के अंदर हमें डिपेंड नजर आ जाता है। तो अभी देखिएगा यूएस के अंदर दोस्तों बहुत बड़ा इवेंट हमें हुआ था। उस इवेंट के अंदर फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है पॉवेल, इनके द्वारा दोस्तों हमें स्टेटमेंट दिया गया था। अभी देखिएगा वी विल प्रोसीड केयरफुली एज वी डिसाइड वेदर द टाइटन फर्दर और इंस्टेंट टू होल्ड द पॉलिसी रेट कांस्टेंट एंड अवेट फर्दर डेटा। यानी कि दोस्तों इन्होंने ये मेंशन हमें किया गया था कि जो रेट्स होने वाले हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, फिर जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है या फिर जो इन्फ्लेशन है वो हम लोग बहुत ही कम करने वाले हैं। और अगर इन्फ्लेशन का डेटा दोस्तों कम होगा तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ अभी मानी जाएगी और आईटी सेक्टर के अंदर भी प्लस इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी कहीं ना कहीं दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ नजर आ जाएगी। यहाँ भी उन्होंने वही हमें मेंशन किया गया है, इट इज़ द फेड जॉब टू ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन टू आवर 2% गोल एंड वी विल डू इट। इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि फेड का ये जॉब है कि ये क्या करने वाले हैं, इन्फ्लेशन कहाँ तक आने वाले हैं, 2% तक लाने वाले हैं और ये बहुत ही जल्दी अचीवमेंट कर सकता है। जब भी दोस्तों अचीवमेंट करेगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो मार्केट के अंदर दोस्तों रहेगा और मार्केट के अंदर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें बहुत ही जल्द आपको नजर आएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जैसे कि ये अपडेट्स नजर आया हुआ था, मीटिंग का आउटकम नजर आया हुआ था, इसी की वजह से नैस्डैक के अंदर हमें फ्राइडे के दोस्तों शानदार तरीके से तेजी हमें नजर आया हुआ था। ऑलमोस्ट 1% की रैली हमें नैस्डैक इस कंपनी के अंदर नैस्डैक इस इंडाइसेस के अंदर नजर आ चुका था। तो देखिएगा अभी हम बात करते हैं इन्फोसिस कैसे आपको मंडे के दिन परफॉर्म कर सकते हैं यानी कि कल के दिन। अभी देखिएगा आप सभी को पता है कि जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही इन्फोसिस लिमिटेड ईडीआर नाम से कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी लिस्टेड है, एनवाईएसी के अंदर भी लिस्टेड नजर आ जाते। वहाँ दोस्तों हमें ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन 0.70% की तेजी पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था। यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हमें ये है कि मंडे के दिन एक शानदार तरीके से तेजी हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी नजर आ सकते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी नजर आ सकती है, आईटी सेक्टर के अंदर भी नजर आ सकते हैं। जितने भी स्टॉक्स होंगे उन हर एक स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे, इन्फोसिस सर्व्स अप एन एस नेट राफेल नडाल एज ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे इन्फोसिस के लिए क्या हुआ है, ऑलमोस्ट राफेल नडाल एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। तो ये बहुत अच्छा एंड पॉजिटिव वाली बात है, इसका जरूर इम्पैक्ट पॉजिटिविटी के अंदर आपको नजर आ सकता है। फिर आप सभी को पता होगा कि गोल्डमैन सच जो कि ब्रोकरेज फर्म है, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया गया था, एक स्टेटमेंट हमें दिया गया था, रिपोर्ट हमें मेंशन किया गया था। उस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों मेंशन किया गया है, इन्होंने एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, बाइंग रेटिंग दिया है टीसीएस को लेके, एलटीआई माइंट्री को लेके एंड इन्फोसिस कंपनी को लेके। एंड साथ में ये अपडेट्स मैंने 2 दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन इस अपडेट्स के द्वारा भी पॉजिटिव इंपैक्ट हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। और जो गोल्डमैन सच के द्वारा जो इन्फोसिस कंपनी के अंदर जो टारगेट हमें दिया गया था, 1600 रुपए का टारगेट हमें मेंशन किया गया था। Q1 रिजल्ट से पहले भी दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 1500 रुपए का लेवल से हमें अचीव किया था, लेकिन वहीं से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है एंड वहीं से एक रिजेक्शन हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका था। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 1600 रुपए तक का लेवल्स कंपनी बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से ये टारगेट्स हमें अचीव कर सकता है। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि जो 1600 रुपए का जो टारगेट है क्या कंपनी एक दिन में अचीव कर सकता है, एक हफ्ते में, एक महीने में
एक साल में, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। साथ में जो इन्फोसिस कंपनी के अंदर दोस्तों मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, जितना हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आती है उतने लगातार इन्फोसिस के अंदर दोस्तों डिलीवरी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट टाइम में नजर आ जाता है। क्योंकि इस कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग कौन करता है? सबसे पहले अगर आप 25 अगस्त का डेटा देखोगे 69% की, ऑलमोस्ट हमें 70% की डिलीवरी नजर आ चुका था। अभी आपको क्या लगता है कि जो 70% की जो डिलीवरी हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आया है, क्या इसमें से पूरा का पूरा हिस्सा क्या पब्लिक ने बाइंग किया है? बिल्कुल भी नहीं। पब्लिक दोस्तों कभी भी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग नहीं करता। इसके अंदर तो किन किन लोगों ने बाइंग किया होगा, एक तो एफआईएस की खरीदारी हुआ होगा, एक तो डीआईएस की खरीदारी हुआ होगा, या फिर आप बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा स्टेक बाइंग किया होगा, तो जिसका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट मंथ आपको इसका डेटा नजर आ जाएगा। तो दोस्तों अभी भी बढ़िया मौका है, अभी भी कंपनी अच्छी खासी गिरावट के अंदर मिल रही है, अभी भी बहुत अच्छे खासे प्राइस के अंदर दोस्तों कंपनी आप ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। तो जिसकी सब जो लोगों को पहले भी मौका मिला था लेकिन लोगों ने बाइंग किया, अभी शानदार तरीके से मौका है। एक बार दोस्तों मौका अगर चला गया तो बाद में एक आपको ये भी प्राइस के रेंज के अंदर कंपनी बिलोंग नहीं करेगी। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके अच्छी खासी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, और बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन शानदार तरीके से रैली हमें आईटी सेक्टर के अंदर नजर आ सकती है। तो चलिए अब हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। जैसे ही दोस्तों इन्फोसिस के बारे में बात किया, वैसे ही विप्रो के बारे में बात करेंगे। फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट विप्रो के अंदर भी हमें 1% की गिरावट नजर आया हुआ था। इस गिरावट की वजह क्या था कि ग्लोबल मार्केट, बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट के अंदर हमें पैनिक लेवल था, इसकी वजह से गिरावट है। लेकिन कहीं ना कहीं करंटली पॉजिटिविटी हमें खबर नजर आया हुआ है, तो जिसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन पॉजिटिविटी के अंदर नजर आ सकता है। और विप्रो ने 409 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग दिया हुआ है। कहीं ना कहीं जो गिरावट है उसके पीछे का रीजन एक भी दोस्तों हो सकता है, क्योंकि गोल्डमैन सच के द्वारा जैसे कि इन्फोसिस कंपनी के अंदर उन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया हुआ था, वैसे विप्रो लिमिटेड के अंदर उन्होंने एक सेलिंग का रिकमेंडेशन दिया गया है। सेल का दोस्तों टारगेट दिया गया था, टारगेट था 385 रुपीज का। लेकिन दोस्तों कभी भी इनके देख के, टारगेट देख के आपको बाइंग नहीं करना चाहिए। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म को देख के या फिर टारगेट देने वाले फर्म्स को देख के आपको कभी भी बाइंग और सेलिंग नहीं करना चाहिए। कंपनी के आपको लगता है अच्छा यस, तो इस कंपनी को फ्यूचर के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, कंपनी के अंदर एंट्री कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको स्टडी करना चाहिए। विप्रो पहले भी फंडामेंटली कंपनी था, आज भी दोस्तों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो क्यों हमें कल के दिन पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है? क्योंकि अगर आपने इसका परफॉर्मेंस देखा होगा 25 अगस्त को, यानी कि फ्राइडे के दिन, ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस लिमिटेड जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यूएस मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वहां ऑलमोस्ट 0.61% की तेजी के अंदर क्लोजिंग विप्रो के अंदर नजर आ चुकी थी। इसी की वजह से हमें कंपनी के अंदर तेजी नजर आ सकती है मंडे के दिन। तो अभी देखिएगा टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। कंपनी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स के 413 रुपए के आसपास, और कंपनी ने 409 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग दिया हुआ था फ्राइडे के दिन। अभी क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है? पहले भी दोस्तों कंपनी ने 413 रुपए से लेके 406 रुपए तक हमें लगातार दोस्तों कंसोलिडेट किया था। यहाँ भी अगर आप देखोगे कंपनी ने कंसोलिडेट किया और बाद में ब्रेकडाउन दिया, लेकिन करंटली बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी यही के आसपास हमें कंसोलिडेट कर सकते हो, यही से कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हो सकता है। सबसे पहला टारगेट 450 रुपए का, उसके बाद टारगेट 520 रुपए का, बहुत ही जल्द विप्रो भी हमें अचीव कर सकता है। तो जरूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके विप्रो जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जेटीएल इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए 395 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे, 2022 में मार्केट के अंदर आया है। जब से आया है 30% का रिटर्न हमें बना के दिया हुआ है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। जेटीएल इंडस्ट्रीज बेसिकली इनका अगर आप Q1 का रिजल्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें जेटीएल इंडस्ट्रीज का रेवेन्यूज के अंदर जंप आया, इनकम के अंदर जंप आया, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप आया, नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप नजर आ चुका था। तो कंपनी अच्छा है, बिजनेस अच्छा, निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।